नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सुपर प्राइम टाइम की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां युद्ध के मैदान में वो हो गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रूस में यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया और यूक्रेन ने जो हमला किया वो परमाणु विनाश का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। रूस की धरती पर यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। हमला बेलगरोद में हुआ। यूक्रेन ने प्रतिबंधित हथियारों से हमले को अंजाम दिया और इसके बाद से बेलगरोद से लेकर मॉस्को तक हड़कंप मचा हुआ है। बेलगरोद में हमला हुआ तो पुतिन सेना का बदला शुरू हो गया। यूक्रेनी शहरों पर रूस किंजल मिसाइल से हमले कर रहा है और इस हमले में कीव समेत यूक्रेन के 12 शहर बुरी तरह से जल रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या नया साल यूक्रेन के लिए अशुभ और अमंगलकारी होगा? क्या पुतिन अब यूक्रेन पर परमाणु वज्रपात करने वाले हैं? ये विध्वंस की वो आग है जिसमें रूस का शहर जल गया है। जेलेंस्की ने पुतिन को अब तक का सबसे बड़ा सदमा दे दिया है। रूसी धरती पर वो हो गया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। रूस में ऐसा हमला हो गया है जिसके बारे में क्रेमलिन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यूक्रेनी सेना ने पहली बार रूस में सबसे बड़ा नरसंहार कर दिया है। यूक्रेन के हमलों में रूस का एक शहर जल गया है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है। यूक्रेनी सेना रूस की धरती को दहलाने की जो कोशिश कई दिनों से कर रही थी, वो कोशिश कामयाब हो गई। जेलेंस्की की फोर्स ने रूस के बेलगरोद में बहुत बड़ा हमला कर दिया है। ऐसा हमला जिससे पुतिन को बहुत बड़ा सदमा लगा है। सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थी, लोग अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे थे, तभी बहुत बड़ा, बहुत जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बेलगरोद के लोग क्रिसमस और नए साल के जश्न में डूबे थे। इसी दौरान यूक्रेन ने रूस को बहुत बड़ा जख्म दे दिया। यूक्रेनी फोर्स ने इसी तरह बेलगरोद में एक के बाद एक कई विस्फोट किए, जिससे रूस का ये शहर पूरी तरह से दहल गया। हमले के बाद शहर की फिजा में बारूदी धुआं नजर आने लगा। रूसी धरती पर यह यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले यूक्रेनी फोर्स रूस के वॉरशिप, रूसी सेना के ठिकानों, हथियार गोदाम, एयरबेस को टारगेट कर रही थी। यूक्रेन आम लोगों पर हमले नहीं कर रहा था, लेकिन बेलगरोद पर हमला कर उसने युद्ध नियम को तोड़ दिया। ये पहली बार है जब यूक्रेन के किसी एक हमले में एक शहर में इतना बड़ा नरसंहार हुआ है। और रूसी धरती बेलगरोद में यूक्रेन ने जो मिसाइल से विस्फोट किया, उससे बहुत बड़ा नरसंहार हो गया है। यह पहली बार है जब यूक्रेन के किसी हमले में इतना बड़ा नरसंहार हुआ। यूक्रेन के हमले में बेलगरोद के 24 लोग मारे गए। विस्फोट के बाद शहर में 22 अपार्टमेंट बर्बाद हो गए। करीब 125 गाड़ियां जलकर राख हो गई। बेलगरोद में रूसी सेना के कई हथियार गोदाम हैं और हमले की वजह से 2 हथियार गोदाम भस्म हो गए। शहर की 3 सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। यही वो हमला है, वो नुकसान है जिसकी वजह से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। यूक्रेन ने सिर्फ बेलगरोद को ही नहीं, बल्कि रूस के आधा दर्जन शहरों को दहलाने की कोशिश की। बेलगरोद के साथ साथ यूक्रेनी फोर्स ने मॉस्को, बर्दियांस्क, ब्रयांस्क, ओरियोल
और कुर्स्क में भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाकी शहरों में रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के हमलों को नाकाम कर दिया। ISW के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी धरती पर 70 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने यूक्रेन के 32 ड्रोन्स को हवा में तबाह कर दिया। रूस लगातार दावा कर रहा है कि वो यूक्रेन के हमलों को नाकाम कर रहा है, लेकिन यूक्रेनी डिफेंस ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो रूसी सेना को हुए बड़े नुकसान का ऐलान कर रहे हैं। यूक्रेन के मुताबिक 7 दिसंबर 2023 से लेकर 29 दिसंबर तक रूस के 17,960 जवान मारे गए। रूस के 229 टैंक तबाह हो गए। रूस के 352 आर्मर्ड व्हीकल ध्वस्त हो गए। 230 आर्टिलरी सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं। पिछले एक महीने में रूस के 27,390 जवान मारे जा चुके हैं। मतलब हर रोज करीब 1,000 जवान। बेलगोरोद से मिली सफलता के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नई हुंकार भर दी। Повернути війну назад до цих покидьків додому в Росію, звідки вона і прийшла. Сьогодні я був на позиціях. बेलगोरोद हमले के बाद ज़ेलेंस्की और उसकी सेना के हौसले बुलंद हैं और पुतिन इस हमले से भड़के हुए हैं। क्रेमलिन का गुस्सा इस बात का ऐलान कर रहा है कि युद्ध का असली चरण तो अब शुरू हुआ है। पुतिन बेलगोरोद का ऐसा बदला लेंगे कि दुनिया दहल जाएगी। सवाल ये है कि अब पुतिन कैसा प्रतिशोध लेंगे। रूसी सेना यूक्रेन को मिटाने के लिए अब तक हर हथकंडा अपना चुकी है, बस परमाणु हमला ही बाकी है। तो सवाल ये है कि क्या पुतिन परमाणु विस्फोट का रास्ता अपनाने वाले हैं? फिलहाल जो हालात हैं उससे इस बात की संभावना बहुत बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।